रही है, अंदर से आपको नया सीखने की ललक है, कुछ आप हासिल कर रहे हो, तो कहीं अट्रैक्शन लेने की, कहीं वैलिडेशन की, आउटवर्ड वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा भाषण देना तो उचित नहीं रहेगा। नई जो शिक्षा नीति है, ये कौन सी शिक्षा नीति है अपने? तीसरी 2020। इससे पहले दो शिक्षा नीतियां 1986 थी और एक 68 थी। और उससे पहले कमीशन बने थे, कोई शिक्षा आयोग बने थे। ये जो पॉलिसी है बहुत फंडामेंटल, मतलब रेडिकल चेंज है इसमें। अब तक अपन पढ़ा रहे थे 10+2, 86 से 10+2, यानी 10 साल 10वीं तक, पहली से 10वीं, और 2 साल 12वीं। अब इसमें क्या चेंज है बताएं इनको ट्रेनिंग में। ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 5+3+3+4 ध्यान में है अपने किसी के कंसेप्ट? यानी पहले 12 साल की शिक्षा थी, अब 15 साल की स्कूली एजुकेशन है। कितने? 15 साल। जो एडमिशन की फर्स्ट क्लास की जो एज है, क्या है क्वालिफाइड एज? पहली क्लास में 6 साल। ये जो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या नर्सरी या प्री प्राइमरी, ये कंसेप्ट अपने गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं था। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है, तो बच्चे को प्रिपेयर करेंगे प्राइमरी स्कूल में आने के लिए, ठीक है ना। वो उसके निमित्त 5 साल दिए, 3 साल, और पहली दूसरी के 2-5 साल। तो ये सारी चीजें, इसको करने के लिए एक FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड नमरेसी, यानी बच्चे को इस लेवल तक बेसिक आधारभूत भाषा का ज्ञान हो जाए, साक्षरता ज्ञान हो जाए, और अंक गणित का जोड़ना घटाना, अंकों की उसको पहचान हो जाए, एक बढ़िया नागरिक बनाने के लिए बच्चे को। और इस एजुकेशन का मतलब ग्लोबल एजुकेशन सुपर पावर बनाना इंडिया, टू प्रिपेयर बेस्ट सिटीजन फॉर इंडिया एंड टू बिकम इंडिया ए ग्लोबल एजुकेशन सुपर पावर, वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए। FLN इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये, फाउंडेशन लिटरेसी एंड नमरेसी। अब इसके निमित्त ही अभी थोड़े दिन पहले स्कूलों में एक मेला हुआ था। क्या नाम था उस मेले का? निपुण भारत। क्या कंसेप्ट था निपुण? क्या था उसमें? पहली से तीसरी वाले बच्चों। निपुण का हिंदी शब्द क्या होता है? निपुण यानी दक्ष, बच्चों को दक्ष बनाना। तो ये कंसेप्ट ऐसा है, देखो मतलब एक हर शब्द का एक निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोपेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड नमरेसी, NIPURN। ये वो शब्द, इसका निपुण से, पारंगत से या दक्ष से कोई लेना देना नहीं है। एक पूरी महत्वाकांक्षी स्कीम है। प्राइमरी लेवल के बच्चों को ये नमरेसी यानी संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान और उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉग्निटिव, इमोशनली, सोशली, मेंटली एंड फिजिकली डेवलपमेंट तैयार करने के लिए और फ्यूचर एजुकेशन के लिए फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बेसिक प्रोग्राम पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है। वो कार्यक्रम था निपुण, और इस निपुण में सबसे ज्यादा जोर है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, करके सिखाना बच्चों को। अब टीचर की भूमिका, कोई समय था जब टीचर डंडा रखता था, डांटता था, टोकता था, मारता था, समझ रहे हो ना। एक कोटेशन चलता था, बीएड करते थे हम उसमें, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। डंडा छोड़ो और बच्चे को बिगाड़ो, यानी डंडा हाथ में होगा तो बच्चा सुधरेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अब आपको न तो डंडा रखना है, न डांटना है, न टोकना है। अब टीचर की भूमिका एक फैसिलिटेटर की और गाइड की होगी। यू हैव टू बिकम हिज फ्रेंड, हेल्पिंग इन लर्निंग। यू हैव टू फैसिलिटेट, प्रोवाइड सम मटेरियल टू लर्न, एंड यू हैव टू गाइड हिम सो दैट ही मे लर्न हिमसेल्फ ऑन डूइंग सम एक्टिविटी। यानी कुछ करते हुए वो सीख सके, तो आपको प्रोवाइड करवाना है, चीजें उपलब्ध करवानी है। इसीलिए एक चीज चली है, जादुई पिटारा नाम है, ट्रेनिंग में भी लिया होगा।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन फाउंडेशनल स्टेज NCF SF जादुई पिटारा, इसमें बहुत सारी चीजें, खिलौने, चार्ट्स, बुक्स, आर्टिकल, पिक्चर्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें, प्रकृति के फूल हैं, पौधे हैं, गार्डन है, ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करवानी है और उनको देख के सीखेगा। ये यही बेसिक चीजें हैं जिसपे हमको सीखना भी है, उसका मनोविज्ञान भी पहचानना है, ठीक है ना। एक होता है CBL कंपटीशन बेस्ड लर्निंग, ABL CBL पे काफी जोर है प्राइमरी लेवल पे। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर लेगा बच्चा, खुद की समझ डेवलप कर लेगा, थोड़ा होशियार हो जाएगा। तो कंपटीशन बेस्ड लर्निंग कि उसकी बिना चीजों की सहायता के कि वो किस में सीख रहा है, अपने आप सीख रहा है, उसकी रुचि डेवलप होगी, उसका एक एरिया डेवलप होगा, फिर उसको उसमें डालना है। ये सारी चीजें चल रही है। अब इसके लिए भारत सरकार एक करोड़ों का बजट दे रही है। PM श्री स्कूल चल रहे हैं, नाम सुना होगा आपने, जिसमें 2-2, 2.5 करोड़ का बजट स्कूलों को दिया जाए। अपने जालौर जिले की 20 एक स्कूल सेलेक्ट हुई है उसमें, PM श्री स्कूल। पूरे इंडिया में 14,500 स्कूल हैं। अब PM श्री भी लोग समझे प्रधानमंत्री श्री, मोदी जी के नाम के आगे श्री लगा के कोई योजना शुरू की है, ये भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PMSRI, हर शब्द का जो शाब्दिक मीनिंग अपने लग रहा है वो नहीं है, कोई तो एक अलग ही मीनिंग है। PMSRI, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जिन स्कूलों का सिलेक्शन किया है वो PM श्री स्कूल है। धीरे धीरे सबको लेने की चलिए, लेकिन इतना बजट दे रही है, इतना कर रही है, क्या हम उतने उसके लिए कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं क्या, हम उसके काबिल बन रहे हैं क्या, हम डिजर्व कर रहे हैं क्या। तो इसलिए टीचर्स को भी पैरेलल डेवलप करना है, पैरेलल मतलब कॉम्पिटिटिव बनाना है, ट्रेन करना है, दक्ष करना है, इसलिए ये सारी ट्रेनिंग है।